क्या चालू है? बेरोजगारी जनता को मार रहे हैं और तकलीफ इतना हो रही है, सुबह से बिना खाए तंग हो रहे हैं, क्या करें? आपने अपना रिज्यूम जमा किया? सब जमा किए, उसके बाद बोल रहे हैं दुबई का है। अब क्यों है फर्जी बोल रहे हैं कि मतलब कि जहाँ पे जाना हो जिसको इच्छा है वहाँ पे जाएगा ना। जो पर्चे जो पेपर में ऐड दिए थे उस पे बताना चाहिए हाँ, कि भाई जिस हिसाब से जो विज्ञापन डाले थे उसके हिसाब से व्यवस्था करवानी चाहिए थी। हाँ, अगर रोजगार मेला का आयोजन किया गया है तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से सही ढंग से कराई जाए, ताकि आए जो बच्चे आए या जो लोग रोजगार के लिए आए उनको परेशानी ना उठानी पड़े। कोई व्यवस्था यहाँ कराया नहीं गया, सिर्फ विज्ञापन निकाल दिया गया कि 50,000 रोजगार का टारगेट दे दिए हैं, तो उसका कुछ यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ है रोजगार के लिए आए या सब लोग मेला देखने आए हैं। मेले में भी आपको यहाँ पे पानी नहीं मिला है? क्या मेला यहाँ नहीं, रोजगार मेले में नहीं आए, ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं मेला में खुद घूमने आए हैं। हमको खुद कहने में शर्म आ रही है कि हम रोजगार मेले में घूमने आए हैं और इस मेले में कुछ नहीं है, सिर्फ लोग नहीं रोजगार मेले का नाम लेते शर्म आ रहा है। सरकार निकाली है, विज्ञापन अच्छा निकाला था कि 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छा था, व्यवस्था उसकी व्यवस्था करानी चाहिए थी। यहाँ जैसे लग रहा है हम लोग कहीं दूसरे मेले में ऐसे गांव के मेले में घूमने आए हैं, यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा हम लोग रोजगार के लिए आए हैं। अरे बड़े बात है, हम लोग यहाँ रोजगार के लिए लग ही नहीं रहा, रोजगार के लिए आए हैं। जैसे किसी गांव के मेले या जुलूस निकलता है उसमें आए हैं। हाँ, इससे अच्छा तो और मेले में सरकार द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, मेलों में की जाती है व्यवस्था, यहाँ हम लोग रोजगार के लिए आए हैं, युवा आए हैं जो बेरोजगार घूम रहे पढ़े लिखे, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। धक्का मुक्की में मारने के लिए बुलाए हैं यहाँ पे। धक्का मुक्की मारने के लिए नहीं, यहाँ क्या बताइए, यहाँ क्या मिल रहा है? अगर हम लोग आए हैं तो अगर बुलाया गया हम लोग व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, हम लोग रहेंगे, जो नियम यहाँ दिया जाए उसका सब लोग फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ हम लोग के लिए गाइडलाइन बना ही नहीं है, सिर्फ यही गाइडलाइन है कि 50,000 युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। 50,000 युवा, पता नहीं किसको रोजगार मिलेगा, हमको खुद नहीं पता है। यहाँ हम लोग सबको कहने शर्म आ रही है कि हम मैडम मुझे लगता है ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है देखने आए हैं, कि अव्यवस्था के माध्यम से योगी सरकार और उसके मंत्रियों ने एक और अपनी चीज सही कर दी है। उन्हीं के किसी बड़े नेताओं ने कहा था कि रोजगार है, पकौड़ा तलिए, पकौड़ी तलिए, चाय बेचिए, रोजगार मिलेगा। मैडम कहीं ना कहीं अगर आप इनडायरेक्टली आज देखें तो फायदे में केवल पकौड़े और चाय वाले ही रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि सरकार इनडायरेक्टली यही कह रही है कि रोजगार मेले में मत बैठिए, चाय पकौड़े ही बेचिए, वो फायदे में आएगा। सरकार की मंशा है और आप देख सकती हैं 5 रुपए की चाय 20 रुपए की बिक रही है। तो ये तय है मैडम कि सरकार एक विशेष नीति के तहत भी ये काम कर रही है। या आप चाय पकौड़े तलिए बेचिए, बढ़िया, ये रोजगार का मेला हम करवा दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप यही काम करिए। कोई अच्छा है मैडम, वो अफवाह बोल दें कि चाय और पकौड़े तलने वालों का मेला है, हम वही करने के लिए आते मैडम। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा बेचते एक बैग पैसा भर गया उधर गेट के सामने। उसका भी रोजगार, उसको रोजगार मिला है, यहाँ पर कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन मैडम कहे वाला पानी है, आम जनता आ रही है। अरे मैडम कहना नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, चाय वाले ने चाय वालों का रोजगार बनवा दिया आज। सिर्फ ये बात है मैडम, और कोई मामला नहीं है। ये तो आप हम लोग की बात पहुंचाएंगे सरकार तक, हम लोग की बात जाएगी, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि पहुंचाई जाए। अगर ऐसे मेले का प्रबंध रोजगार किसी भी आयोजन किया जाए रोजगार के लिए, उसको व्यवस्थित ढंग से कराया जाए, या तो करे ही ना। काहे क्या जरूरी हम लोग वहाँ से गोरखपुर से, कोई बनारस से, कोई नोएडा से, पंजाब से, बहुत से लोग अदर स्टेट से, मुंबई के अदर स्टेट से। आप बताइए, गोवा से आया हूँ। गोवा से आया हूँ। गोवा में आप नौकरी कर रहे हैं? नौकरी करता हूँ, एक दिन के 1200 रुपए कमाता हूँ मैं। ये नौकरी के लिए यहाँ गोवा से आए हैं। हमारा डॉक्यूमेंट भी चोरी हो गया, साथ चोरी कर डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक दिया गया हमारा। यही नौकरी है ना। आप गोवा से आए हैं? गोवा से आए हैं। में 1200 रुपए पर डे कमाते हैं। 1200 रुपए, वो 1200 तो गया ही गया, और गया। अब बैग भी चोरी हुआ दूसरा, बैग भी तो बचा लिया, वो भी फट गया। फट गया, क्या करेंगे? कई कंपनी आई है, वो बड़ा बड़ा बैनर लगा के कुतिया बना दिया गया है। देखो पूरा गायब कर दिया अपना सामान। क्या इसमें चैन खुला है तो फिर गायब हो ही जाएगा। ये नहीं है, नहीं, सब कागज वगैरह फाड़ के फेंक दिए, जो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी परत लाए थे हम फाड़ के फेंक दिए। क्या जरूरी है लेके घूमे, उसको भी व्यवस्थित करे, उससे अच्छा फाड़ के। कहाँ से आए आप? हम बस्ती से आए हैं। आप बस्ती? हाँ, बस्ती से आए हैं, और भी लोग
लोग हैं बनारस यूपी से छोड़ के अदर स्टेट से भी आए हैं। हम लोग तो करीब 200 किलोमीटर है, 200-250 में घर तक, शायद 300 में घर तक पहुंच जाए। बताइए, ये जो जॉब कर रहे थे बाहर, वो लोग अपनी उस दिन की भी जो है सैलरी खत्म किए हैं। एक दिन का इनका पैसा भी कट गया है, यहाँ आके कुछ नहीं मिला है। आज का भी जाएगा, कल भी नहीं जाएंगे। क्यों? एक भरोसे पे आए होंगे आपकी जो है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा रोजगार का मेले का आयोजन किया गया है, तो हमको रोजगार मिलेगा। आप इसी उम्मीद से आए? हाँ, हम इसी उम्मीद से आए ना कि चलो भाई 2 रुपया अधिक मिलेगा तो वहाँ से आए हैं। रात को आए, ट्रेन में इतना धक्का था ना, वहाँ सड़कने की जगह नहीं था। मैं चुपचाप 12 घंटे खड़े होकर वहाँ से आए हैं 2:30 बजे आके। उसके बाद मैं आया लखनऊ स्टेशन पर, वहाँ पानी पिया, वहाँ पूरा शर्ट पैंट में भीग गया था। यहाँ आने के बाद भी कोई पानी की व्यवस्था भी? यहाँ कुछ नहीं मिला। आपको यहाँ कहीं एक पानी भी नहीं मिला है? यहाँ पानी पीने के भी नहीं मिला है। कितने लोग को घर से पैसा मंगाना पड़ेगा रुपया किराया के लिए, जो 1500 लाए थे यहीं पानी पीते और नमकीन खाते, सबका समोसा खाते बीत गया, सबका खत्म हो गया। अब घर से मंगाए 200-300 रुपया, तब जाए घर पर पहुँचे। अब कहीं कम हो नहीं है कि मैम एक जिला की ये बात नहीं, यूपी में 75 जिला पड़ते हैं, पूरे 75 जिला के हुआ यहाँ पे आए। वो तो ठीक है आए हैं, जो आने के बाद जगह से आए हैं, इतने धक्के खा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। ट्रेन में धक्का खाए, पूरे रात बारिश में भीगे हैं। ये पंडाल है, पंडाल में पूरे फर्श गीला पड़ा हुआ था। एक आदमी ढंग से न बैठ पाया है न सो पाया है। दूसरी बात, सुबह जब होने के बाद कभी उस बिल्डिंग में दौड़ा रहे हैं, कभी उस बिल्डिंग में दौड़ा रहे हैं, कभी उस बिल्डिंग में दौड़ा रहे हैं। यही इनका काम काज है, बाकी कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो है मैम, अभी जो रिज्यूम जो अभी जमा किया गया, जो अभी दिखा रहे थे, ये सब फाड़ कर तो फेंक भी दिए। अब बताइए कि जो लड़का BA BSc MSc ITI पॉलिटेक्निक बीटेक किया हुआ है, वो 12,000-13,000 दिल्ली जैसे कंपनी में, मुंबई जैसे कंपनी में, गुजरात जैसे कंपनी में ड्यूटी करने के लिए रिज्यूम जमा करेगा। ये हमारी सरकार को समझना पड़ेगा इस बात को। मैम एक बार आप सवाल करिए, भाई एक मिनट, सरकार से मैम आप सवाल करिए कि जो इजराइल के बंदे रुके 2763 लोग, जो इंटरव्यू हुआ था जनवरी में और फिर पुणे में करवाया इन्होंने। मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, मेरा भी चैनल है, और हमने इसी के बारे में, इस पे सरकार बात नहीं कर। 376 लोगों का पैसा जमा है इजराइल के, 1.5 साल हो गया, 18 महीना, लगभग 2 करोड़ 51 लाख। देखिए वो छोड़ दिए, ये देखिए सरकार है, ये मैडम किसी की है उम्मीद है, ये डिग्री है, किसी की उम्मीद है, बहुत मेहनत करके। मैम कि जिस बच्चे का ये रिज्यूम है, जो कागज पत्र है, ये कि यहाँ पर निकलवाने में कम से कम 250 रुपया टूट रहा है। ये 250 रुपये यानी 4 से 5 रुपये सब लोग हैं। 2700 लोग आए, सारे सन 2024 में 1 मई को पेमेंट जमा किए थे और इंटरव्यू पास है, सिलेक्टेड है। सरकार से आप लोग 1 मिनट भैया, सरकार से आप लोग 1 मिनट पूछिए कि 2 करोड़ 51 लाख रुपए जो 376 लोगों का जमा है 18 महीने से, उस पैसे का क्या हुआ और उन बच्चों को अब तक क्यों नहीं भेजा गया? और प्राइवेट ऑफिस वाले 4 लाख 5 लाख 3.5 लाख रुपए देके हर रोज फ्लाइट हो रही है दिल्ली से, आप लोग पता करिए। और यहाँ रोजगार मेला लगा रहा है, बताइए क्या व्यवस्था करिए सरकार? कुछ नहीं व्यवस्था करिए। और रही इजराइल की बात, तो इजराइल के नाम पे सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। आज आदमी अपना काम धंधा छोड़ के बीवी बच्चे सब चीज पढ़ाई लिखाई सब नुकसान है। लोग जो काम करते 1.5 लाख के चक्कर में कुछ नहीं कर रहे हैं, आज यहाँ पे आए 10,000 20,000 जॉब के लिए। तो सरकार से पूछिए कि इजराइल वाले बच्चों का क्या करेंगे आप? इस रोजगार मेले को बंद कराइए, ये फर्जी काम मत करवाए सरकार। मतलब पिछली बार आप लोगों ने सब किया, सारा कुछ फाइनल जमा है, सब कुछ आपको सारी चीजें नहीं सब कुछ जमा, उसके बावजूद अभी आप लोगों यस 376 जो ग्रुप है उसको मैं ऑपरेट करता हूँ, जिसका 2 करोड़ 51 लाख रुपए जमा है, ठीक है, इजराइल के नाम पे। 18 महीना हो गया और आप कहेंगी तो अभी 10 बच्चे आ सारे इजराइल में कितने लोग भैया बताओ? सारे इजराइल वाले, ठीक है, इजराइल वाले ही हैं। 18 महीने से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर मामला, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा उठाइए और सरकार को बोलिए कि इन बच्चों का काम कराएं, छोड़े, ठीक है। सरकार इसको बोले कि ये ड्रामा बंद करें, इजराइल वाला पहले काम कराए, जिन बच्चों का पेमेंट जमा है, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट जमा है, मेडिकल जमा है, उनको भेजने का काम करें, उसके बाद ये अपना ड्रामा करें नया नया, ठीक है। ये ड्रामा 18 महीने चल रहा है।
जी। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में। अब बताइए जिनका पैसा जमा है बेचारे, लगभग मुझे लग रहा है कि 18 महीना हो गया, 60,000 और 60,800 रुपए जमा किए हैं। किसी ने अपना समझ लिया गहना गिरवी रख दिया, किसी ने जमीन रख दिया, सब ब्याज भर रहे बेचारे। 18 महीने सरकार कोई जवाब नहीं। आज के जमाने में भैया 1 मिनट रुकिए, बोलिएगा। मंत्री से हम लोग 5 बार मिले, अनिल राजभर श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश। मैं खुद 5 बार मिला हूँ और 4 बार CEO NHDC दिल्ली अजय रैना करके को फाउंडर इंटरनेशनल NHDC के, उनसे भी हम लोग मिल चुके हैं जाके। सारे लड़के लेके यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। 2763 लोग टोटल फंसे हुए, इसमें से 376 लोग का पेमेंट जमा है, बाकी लोग मेडिकल PCC अपना सब कुछ करा के रुके हुए हैं। लेकिन सरकार के कान में कोई जू नहीं जा रही है, बस ये नए नए रोजगार लेकर। नाम क्या है आप इधर? मेरा नाम नीरज चौहान है, ठीक है। और हम लोग 376 का मैं ही सारा करता हूँ, लेके मैं बच्चों को लेके अभी योगी जी के पास जाने वाला हूँ। तो ये सारा मामला चला है, तो ये मामला आप लोग बंद करें रोजगार वाला। ये जो महाकुंभ कोई मतलब नहीं है। क्या मिला बच्चों को? भीड़ में लोग खड़े थे, उसको छोड़ दिया। इजराइल में, ये तो इजराइल के लोग आए थे धरना देने के लिए। इजराइल के धरना भैया सही करेंगे, इजराइल वाले इजराइल के लोग आए हैं यहाँ। कोई इंटरव्यू, मैं भी इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ। मैं भी आया था कि मंत्री से यहाँ मिलेंगे, लेकिन मंत्री जी कोई जवाब नहीं देते हैं। ये यहाँ पे मंत्री जी से मिले, आपने देखा? मिलने ही नहीं देंगे। मैं 5 बार मिल चुका हूँ, यही बोलते हैं अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिछली बार जो 18 महीने पहले जो हुआ था, उसका अभी तक इन्होंने जो है वैकेंसी उसको क्लियर नहीं करवाई, किसी को नहीं क्लियर की बात छोड़ दिए। उसमें 2,51,000 रुपए जमा है, 376 लोगों का। 18 महीना हो गया और अभी उन 376 लोगों को कोई जॉब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। और फिर से इन्होंने रोजगार मेले का बिल्कुल आयोजन किया है। और इसमें और उसके अलावा मैम 2763 लोग हैं जिनका मेडिकल जमा है, PCC जमा है, डॉक्यूमेंट जमा है, उनका कुछ नहीं। यहाँ ये बच्चे किस लिए पता है? यहाँ भाई कोई दुबई जाना चाहता है? एक बार सारे दुबई कोई जाना चाहता है? यहाँ दुबई कोई नहीं जाना चाहता है। यहाँ लोग आए थे जर्मनी जापान के नाम पे, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा धोखा दिया कि क्या बताएं कि दुबई भेज रही है 20,000 30,000 40,000। बताइए भाई, जर्मनी के नाम पे आए थे नहीं सारे लोग? जर्मनी और इजराइल के नाम पे आए हुए थे। तो इनका ये ड्रामा चल रहा है, तो इनको आप थोड़ा सा मैम बोलिए। देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ आई नहीं होती तो मुझे भी ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे ये चल रहा है। मुझे भी लग रहा था कि रोजगार मेला चल रहा है यहाँ पर, 50,000 प्लस लोगों को वैकेंसी है और जो है जॉब दी जाएगी। अलग अलग कंट्रीज का नाम लिखा गया है बैनर पर, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल में ये है सिर्फ दुबई के लिए जो है उधर हो रहा है, दुबई के लिए फॉर्म जमा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार का चुनावी मुद्दा आता है, 1 मिनट भैया रुक जाइए, आप सबकी बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। दुबई बिल्कुल आया था, ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुनिए। जानते हैं क्या हुआ इसमें मैम? इसमें जब चुनाव आ रहा है, अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ पे इजराइल की वैकेंसी इन लोगों ने कराई। पूछिए 1-1 हड़ताल लोग जाके वहाँ रह के रोड पे सोए हैं लोग, यहाँ पे बरसात में भीग के इंटरव्यू दिए। उनका कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया बेचारों का। पेमेंट वालों को तो छोड़ दिए, उनका तो लगता है कि सरकार भूल गई है पैसा लेके। भाई ब्याज खा रहे हैं अपना, सब कुछ चल रहा है। अब ये फिर रोजगार का अपना नया एक मुद्दा लेके आए, इसको भी घुमाएंगे जब तक ये चुनाव होने वाला है ना 2026-27 में विधानसभा वाला। ये सारा मुद्दा है इनका, बाकी कोई रोजगार का कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कितने युवा यहाँ परेशान है। कोई M.Tech करा है, B.Tech करा है, DCA करा है, ADCA करा है, ITI करा है, पॉलिटेक्निक करा है। यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स कोर्स करके आए लोग, 10,000 20,000 जॉब करने के लिए नहीं आया कोई यहाँ पे। सरकार को यहाँ लोग ये बताने के लिए आए कि हम इजराइल के लिए आए, कोई दुबई सऊदीया के लिए नहीं आया यहाँ पे। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। हम लोग इजराइल का मुद्दा रखने के लिए आए हैं। आप आइए, मैं देखा हूँ तो मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारी चीजें करते हैं, तो पता है हमें क्या कर रही है सरकार। तो सरकार हमारी बातें तो नहीं सुनती, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के 1.5 साल से ऐसे परेशान हो गए हैं। शायद आप लोग की बात सुन ले, आप लोग के माध्यम से, हमारे भाई आप का जो भी चैनल है, आप लोग के माध्यम से सरकार हमारी बात सुने, और जो भी इजराइल के कैंडिडेट फंसे हैं 2763 लोग, उनका निवारण होना चाहिए। लगभग 2 साल होने को आ गया, अभी तक कोई इसका जो है फाइनल नहीं हुआ। सिर्फ ये बोल देते हैं कि वहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, तो क्या जो विदेश प्राइवेट वाले जा रहे हैं वो विदेश मंत्रालय के अंदर नहीं आते, श्रम मंत्रालय के अंदर नहीं आते? सेफ्टी इशू उनका नहीं है, क्योंकि सेफ्टी इशू की बात करते हैं तो जो भी यहाँ से जा रहा है इजराइल, वो भी तो इंडियन सिटीजन है, उसके भी पासपोर्ट होते इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है, कि उसके लिए सेफ्टी इशू नहीं है, सिर्फ ये गवर्नमेंट वालों के लिए है। और जब सबसे ज़्यादा वॉर चल रहा था ना, तभी ये बच्चे जाने के लिए रेडी थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग इस बात को उठाइए और देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। इतने सारे लोग फंसे, इसमें सारे इजराइल वाले हैं। अगर यहाँ 100 लोग हैं तो 2 4 5 लोग जिनका होगा, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ भैया। बाकी सब लोग अपना पेमेंट और डॉक्यूमेंट जमा करें, सही करेंगे भैया। इजराइल वाले कितने लोग भैया इसमें? एक बार बोलिए। सब लोग बिल्कुल, एक बार जोर से बोलिए भैया। इजराइल वाले सब लोग हैं, देखिए सारे इजराइल वाले आए हुए हैं। सब जमा है। जी बिल्कुल यही कह रहे हैं मैम। तो आप सरकार से थोड़ा जी बिल्कुल खाइए। मंत्री जी से आप पूछे प्रश्न कि आप 5 बार कह के आप इन बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? 15 महीना हो भाई, 18 महीने तो हम लोग को पेमेंट जमा करें। तो ये सारी बातें हैं, सरकार को घेरने की जरूरत है, और इसको हम लोग मीडिया के माध्यम से ही घेर सकते हैं। बाकी ये जनता चिल्लाएगी, भाई पुलिस वाले डंडे मारेंगे, गरीब लोग हैं, रोज कमाने सबसे नीचे तबके के लोग हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं। कोई इंजीनियर और बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं कि यहाँ के इंटरव्यू देने की बात कर रहा है। बेरोजगार है तभी सब वही बात है मैम। अब बताइए, एक बेरोजगार इंसान 66,800 रुपए जमा करके 18 महीने से वेट कर रहा है, उसकी जिंदगी किस तरीके से कर सकती है आप जान सकती हैं। बिल्कुल।
तो ये सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल लेके चल रही है। इतना बड़ा महाकुंभ लगा है, क्या मतलब है इसका? अभी पुराने बच्चे आपने क्लियर नहीं करे हैं, 1.5 साल हो गए। एक बार आप लोग भी बहुत कवर किए होंगे कि इजराइल 1.5 लाख सैलरी है, इतना है, ये है, वो है, फ्री है, सब कुछ नहीं हुआ। 6000 लोग चले गए, उनका क्या है? वो तो चले गए भाई, चले गए, जो फंस गए उनको तो निकालो कम से कम, उसके बाद नया आप कराओ। प्राइवेट वाले पहले तो मैं प्राइवेट से जा रहे हैं, उनको बंद करवाए गवर्नमेंट। इजराइल का सारा काम अगर वहाँ की सरकार गवर्नमेंट को नहीं बुला रहे, गवर्नमेंट के जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं तो किसी को ना बुलाए, प्राइवेट वालों को भी बंद करे और ये बोले कि भाई जो हमारे गवर्नमेंट के वही जाएंगे, बाकी किसी को नहीं जाना चाहिए। और आप पूछिए कि इनका पैसा जमा है वो कहाँ जा रहा है, उसका ब्याज कौन खा रहा है? अगर आप कैलकुलेशन आपको आता होगा मैम, अगर करेंगी तो भैया आप अगर कैलकुलेशन करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा ब्याज हो गया 2 करोड़ 51 लाख रुपए का, ठीक है, 1 साल का, क्योंकि 18 महीना होने को 2 साल हो गया। तो ये सारी बातें चल रही हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे मीडिया का हमारे भाई आए बिल्कुल ऊपर से ड्रोन लगा के अपना कवर होकर गए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक दिखाने के लिए, जो जमीनी स्तर पे मुद्दा है उसको कोई नहीं बात कर रहा। बाहर से जो दिखाया गया है बिल्कुल बढ़िया कि देखिए इतने सारे युवा आए हैं, इतने सारे युवा बेरोजगार यहाँ पे आए हैं, से हम पूछना चाहते हैं और अनिल राजभर जी से पूछना चाहते हैं, यहाँ पे आए हुए थे, कार्यक्रम था 1 घंटा, वो लोग रुके हैं, किसी भी हाल में आए थे, ये बताए किसी मजदूर से मिलने आए कि क्या आप लोग का चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से इंटरव्यू हो रहा है, कौन सी कंपनी है, कितनी सैलरी, आप लोग कैसा लग रहा है यहाँ पे, पूछना चाहिए ना। अगर आपने इतने बड़ा आयोजन किया तो बुलाना चाहिए ना उनको, क्यों नहीं बुलाया इनको? ना पूछा इनसे, आके इनके बीच में आना चाहिए ना। आते भाई हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे सपोर्ट से वहाँ पहुंचे, ऐसा नहीं है कि अपने छोड़ के पहुंच गए। तो ये बात है मैम, आप लोग इसको उठाइए। और सबसे बड़ी बात है इजराइल का होना चाहिए, और क्यों नहीं हो रहा है इससे सरकार जवाब दे, पैसा जमा करा के क्यों नहीं भेज रही है? बिल्कुल सही बात है। इजराइल का पैसा बता रहे हैं कि इजराइल जाने के लिए इन्होंने 18 महीने पहले ही पैसे जो है जमा किए थे। यस मैम, 364 लोग, 376 लोगों का पैसा जमा है और वो अभी तक इन लोगों को नहीं भेजा गया है। 18 महीना हो गया, पिछली वैकेंसी अभी तक नहीं क्लियर कराई गई है और नई वैकेंसी इन्होंने फिर से कर दिया है कि इतने सारे 50,000 प्लस युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा। अलग अलग कंपनियों के नाम डाले गए हैं, अलग अलग देशों के नाम डाले गए हैं, विदेशों की कई कंपनियों के नाम डाले गए हैं, जबकि यहाँ पे जमीनी स्तर पे कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी लोग आए हैं सबने बस यही कहा कि सिर्फ एक दुबई का ही उधर चल रहा है और दुबई वाले में कोई जाना नहीं चाह रहा है। ये जो आए हैं ये इजराइल के लिए, अदर कंट्रीज के लिए, इंडिया में ही किसी अच्छी कंपनी के लिए, जो जापान, जर्मनी, अदर कंट्रीज के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे और इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब मेरे हाथ में ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट है, जो बस डॉक्यूमेंट लोग जमा करके, स्टूडेंट जो है, ये युवा जो है, बेरोजगार युवा जो है, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए और जमा करने वाले बस सबमिट करके कहीं सीढ़ियों पे रख के, कहीं दीवारों पे रख के, कहीं जमीन पे रख के, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कहने वाले कोई मीडिया भी नहीं है इनसे पूछताछ जांच करने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बस सर, अगर हम लोग के हाथ में हो तो हम लोग इस रोजगार मेले का अभी बहिष्कार कर दे, हम सारे लोग मिलके ये बिल्कुल बहिष्कार कर दे। जब तक रिज्यूम जमा भी हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा जमा हुआ है, वहाँ सब फेंका पड़ा है। ऐसे कि हम लोग जो घूम रहे इधर उधर, घूमने से कोई पहुँचाने वाला है नहीं, हम लोग खुद जा भी नहीं सकते, अगर जाएंगे तो लाठी डंडा मिलेगा। अगर आपका एक माध्यम अगर आप पहुँचा दे रहे हैं बात तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ताकि हम लोग का कभी ऐसा आयोजन हो तो सरकार के द्वारा व्यवस्थित तरीके से कराई जाए। जी बिल्कुल। रोजगार इससे पहले मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ फ्रॉड ना करे, क्योंकि बच्चे कितने दूर से आए हुए हैं और बच्चों को उड़ा करके सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। ना कोई यहाँ प्रशासन कुछ सुन रहा है, ना कोई नेता यहाँ पे आया है। योगी जी सुने आए थे बस झंडा दिखा के चले गए अपना मुस्कुराते हुए भी। तो ऐसा करेंगे अगर सरकार तो फिर वही उनको भी यही जनता सिखाएगी कैसे सरकार बनाई जाती है। तो बस इसी बार रहेंगे, अगली बार तो इनको जाना ही जाना है, क्योंकि ये बेरोजगार कहाँ से आए लोग। अब ये लोग जब रोजगार नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे। मैं भी IT सेक्टर से हूँ, मैं भी IT सेक्टर से पढ़ के आया हूँ, क्योंकि मैं इंटर्नशिप भी किया हूँ, लेकिन लखनऊ में कहीं भी जॉब नहीं है। मैं 20 दिन से जॉब ढूंढ रहा हूँ, 15,000 20,000 लाखों रुपये फीस लगा के हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जॉब कहीं नहीं है। क्यों? हमारे पास नॉलेज नहीं है। पहले तो नकल होती थी, लेकिन अब नकल भी नहीं हो रही है। आपकी सरकार कह रही है आप योग्य नहीं है, इंटरव्यू दीजिए, वो भी देने आ रहे हैं, फिर भी नहीं सिलेक्शन हो रहा है, कंपनी गायब हो जा रही है। बताइए क्या सरकार है ये? सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कब ये सही करेंगे सरकार। बस भाषणों में इनका होता है कि हम रोजगार दे रहे हैं, अभी ये बोले कि ऑन द स्पॉट 50,000 जॉब देंगे हम, लेकिन कल पेपर में ये आ जाएगा, जिस बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है वो दिखाएंगे कि महाराज योगी जी ने 50,000 जॉब दे दिया है, लेकिन यहाँ पे किसी से भी आप पूछ लीजिए कोई जॉब किसी को नहीं मिला है। दुबई के नाम पे क्या कर रहे हैं लोग? जमा के वहाँ जाके इजराइल जाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं गए। 376 लड़के हैं। 376 लड़के 18 महीने पहले आप जो है इजराइल जाने के लिए कितने हजार जमा किए हैं? 66,800 66,800 जमा किए हैं। 18 महीने हो गए, क्योंकि आज तक ले हम लोग नहीं गए।
कहाँ जमा हुआ मैडम देखिए, दुबई की एक कंपनी आई है गैफको, इस लड़के ने इंटरव्यू दिया है, ना तो कंपनी को पता है कि किस पोस्ट पे इस लड़के को लिया जा रहा है, ना इस लड़के को किस पोस्ट पे लिया जा रहा है ये पता। इसमें साफ तौर पे लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर 0। दोनों को नहीं पता कि किस पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हुआ है। मैडम इसका सिलेक्शन हुआ है, आप अगर इसकी क्राफ्ट सैलरी पे देखें तो 1250 हो सकता है, ये दुबई का पैसा हो इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग प्लस अदर टाइम। सबसे बड़ी बात ये है मैडम कि इनका पासपोर्ट जमा करवा लिया गया है, हालांकि ये लड़के ने ले लिया अपना पासपोर्ट। अब आप समझिए मैडम, इसको नहीं पता कि किस काम के लिए वहाँ जाना है, इसको नहीं पता कि वहाँ करना क्या है, पासपोर्ट वो ले रहे हैं। इसी तरह इसने ये तो बोलता था मैडम ले लिए, कई लड़के होंगे जिनको नहीं पता काम क्या है, करना क्या है, वो पासपोर्ट जमा कर चुके होंगे। मैडम आपको नहीं लगता मैडम आज इंडिया में रहकर हमारी ये समस्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है। खुदा न खास्ता हम चले गए दुबई और वहाँ हमारे साथ कुछ हो गया और उनके पास तो ये प्रूफ है, आप उनकी शर्तें देख लीजिए मैडम, जो कंपनी ने शर्तें दी है उसके आधार पे उसने तो अपने बचाव कर लिया है। हमसे ये पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आए हैं, हम लिखे नहीं हैं और बिना लिखे हुए हम वहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, तो क्या ये फ्रॉड के अंतर्गत नहीं आता मैडम? हमसे क्या बोल करके क्या करना जा रहे हैं? पेन से लिख रहे हैं, हमने बोला कि भाई इसको हमें टाइप करके दो ना, हमें एविडेंस चाहिए कि हमारा यहाँ पर जमा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि आप फोटो ले लीजिए हमारे साथ पासपोर्ट के साथ, उसी से होगा। हमने कहा हम अपना 2 कॉपी देंगे, तो बोल रहे नहीं पासपोर्ट जमा करना यही फाइनल रिजल्ट है। ये फाइनल रिजल्ट है, ये क्या फाइनल रिजल्ट है? हमें आप इलेक्ट्रिशियन के लिए 1200 दे रहे हैं, हम कहीं पॉलिश भी मारेंगे तो हमें यहाँ पे इंडिया में 20,000 मिलेगा। क्या ये रोजगार के नाम पे हम लोग को भद्दा बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हम लोग के साथ? हाँ, ये कौन सी सरकार है, हमें नहीं समझ में आती है। सरकार बोलती है हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब दे रहे हो, मान रहे हैं, हम कर रहे हैं, विकास कितना कर रहे हैं, युवाओं के साथ भद्दा करके विकास हो रहा है इंडिया का। युवाओं के साथ अगर नहीं होगा, हम अपना ड्यूटी छोड़ के आए कानपुर से यहाँ इसके लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 15,000 लोगों के लिए बोला गया था 2,000 तुरंत भी मिलेगा, लेकिन कहाँ मिला? यही मिल रहा है, एक कंपनी है बस दुबई की, बोला गया 15 देश की 15 कंट्रियाँ के आ रही हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारा जॉब मिलेगा। हमारे पास इसका एविडेंस भी है, हमारे पास आज तक का 50,000 मैक्सिमम सैलरी बता रही है। बताइए कौन सा न्यूज़ चैनल ऐसा करता है इंडिया के साथ? हर गरीब के साथ ये मजाक किया जाता है, बोला जाता है कि इतना न्यूज़ चैनल वाले झूठ बोलते हैं सबसे ज़्यादा। तो पहली बात ये भ्रम फैलाते हैं, ये देखिए 50,000 आज तक में कहाँ से आए? पेपर में छपा है। हाँ? ये देखिए अमर उजाला है, आज तक ये देखिए ये सैलरी लगा रहे हैं पेन से लिख के। ये देखिए पूरा ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि आज तक वाले, ये अमर उजाला का इन्होंने कट दिखाया है कि ये देखिए ये आया जमा हुआ। हाँ मैम बताइए, ये प्रूफ है कि इतने सारे लोगों ने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और आज का ही जमा किया हुआ है, और ये यहाँ आया कैसे? अगर यहाँ पे कोई ये सोचे कि नहीं ये झूठ है या कोई अफवाह फैलाई जा रही है, तो इसमें तमाम मार्कशीट रखी है, तमाम डॉक्यूमेंट हैं, तमाम तरह की यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी डिग्रियों की फोटोकॉपी करवा के सब जमा किए हैं, और आज और इसका कोई वैल्यू नहीं है, फेंक के चले गए हैं। जो भी देखिए अभी जो बोलेगा उसके ऊपर FIR होगा। कोई भी न्यूज चैनल नहीं ये बताएगा कि यहाँ पर क्या भद्दा मजाक हुआ है, कोई भी चैनल नहीं आज तक दिखा हमें। बोलता है रोजगार दे रहे हैं, सरकार ने ये बनाया वो बनाया, कोई भी चैनल नहीं आए आज तक। हम रोजगार मेला लगा रहे हैं, रोजगार मेला पे ये देखिए ये बहुत ही दुखद है, युवाओं के साथ ये बहुत ही दुखद जो है व्यवहार किया जा रहा है, इतना कि ये सोचिए ये रो नहीं रहा, बस इसके आंखों से आंसू नहीं निकल रहा, नहीं वो समझ में आ रहा है कि अंदर से जो कानपुर में नौकरी कर रहा है, नौकरी छोड़ के हम लोग नीचे से आते हैं, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जाने के लिए। क्यों सरकार ये मजाक कर रही है? नहीं करना चाहिए, नहीं भेजना है तो बोल दो कि भाई हम लोग के पास जॉब नहीं है, नहीं दे सकते हैं, तुम अपने से करो जो करना है। हमने 20-20 हजार देकर ITI की है। ऐसी सरकार है, सरकार इंडिया में चलाएंगे और जॉब दुबई तो हम लोग को भेज रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे भाई? हम लोग इंडिया के नागरिक है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? हमको अपने ही देश में जॉब चाहिए। हमको अगर अच्छा जॉब यहाँ मिल जाए हम क्यों जाएंगे बाहर कमाने? हमारे भी घर परिवार के लोग हैं, हम लोग क्यों छोड़ के जाए? अगर हमको अच्छा सैलरी अगर सरकार दे, हम अपने फैमिली के साथ रहेंगे ना। आप बताइए, सरकार हमारा यहाँ तो आप चला रहे हैं, यूपी में सरकार चला रहे हैं, पूरा इंडिया में आपकी सरकार डबल इंजन सरकार है, फिर भी आप हम लोग को दुबई इजराइल भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं भैया? बिल्कुल कहते हैं 1.5 लाख रुपया मिलेगा विदेश जाओगे, 1,000 सैलरी लगा रहे हैं, 1,000 का कितना 20,000 होता है, 20,000 में खाना भी खाएगा तो बचेगा क्या? बिल्कुल यहाँ से भी वो गवा गुजरा निकला ना वहाँ। इससे अच्छा अपना ठेला लगा ले। हम तो आए थे रोजगार के लिए, लेकिन अपना मैं ठेला लगा लिया हूँ, अपना रोजगार कर लिया, मिक्स फ्रूट चाट बेच रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार यही चाह ही रही है कि आप ठेला लगाओ और चाय पकौड़े बेचो। अब क्या, मैं भी IT सेक्टर से पढ़ के आया हूँ।